वेलकम बैक आप सभी को फ्रंट रन हियर वाले आईसीटी 2022 कंप्लीट मेंटरशिप का एपिसोड 5 है, जिसमें मैं आपको आज कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बात करेंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं आपको बताऊंगा साइकोलॉजी के बारे में। लोग अपने अकाउंट्स को ब्लो क्यों करते हैं, अपने अकाउंट्स को क्यों ब्रीच करते हैं और इसके पीछे का एग्जैक्ट रीजन और सोल्यूशन क्या हो सकता है। यस, सोल्यूशन भी बताऊंगा इसके पीछे का, कि आप अपने अकाउंट्स को ब्लो करने से कैसे बच सकते हो, राइट, कैसे ओवरकम कर सकते हो उस चीज को। कंप्लीटली लॉजिक के साथ मैं आपको बताऊंगा। मैं चाहता हूँ आप सभी लोग स्टार्टिंग से इस वीडियो को एंड तक देखें। यस, स्टार्ट करते हैं। ओके, ये गोल्ड का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, राइट। यहाँ पे हॉनेस्टली मैं रिकॉर्ड करना भूल गया था, एक्चुअली मैं ट्रेड्स ले रहा था एंड कुछ वर्क था मुझे, इसीलिए मैंने इसको लाइव में रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बट यस, कंप्लीटली जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ सारे बैक टेस्टेड है एंड मेरे लास्ट प्रीवियस वीडियोस भी आप चेक कर सकते हो। जो रिमाइनिंग 4 वीडियोस है आईसीटी मेंटरशिप के, जहाँ पे लोगों के अच्छे रिस्पॉन्सेस आए एंड लिटरली लोगों ने इसको इतना ज़्यादा बैक टेस्ट किया, वो लोग अपने स्क्रीनशॉट्स भी मुझे सेंड कर रहे थे, जो कि मुझे दिल से बहुत बहुत अच्छा लगा उनको देख के, क्योंकि लोग पहले बैक टेस्ट कर रहे हैं उस चीज़ को और उसके बाद वो लोग को लाइव मार्केट्स में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ओके, नाउ अगर आप इस स्ट्रक्चर को नोटिस करोगे, मार्केट ने सबसे पहले इस सेल साइड लिक्विडिटी को लिया था, जिसको मैं एक्स से डिनोट करता हूँ। ऑलराइट, नाउ मार्केट ने यहाँ पे जैसे ही एसएलएल को लिया, सेल साइड लिक्विडिटी को, हमें शिफ्ट होना है लोअर टाइम फ्रेम में। ओके, बट उससे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे एक क्लियर रियलिस्टिक टारगेट्स को ढूंढना है। तो एक रियलिस्टिक टारगेट क्या हो सकता है, ये मेरा लास्ट ऑर्डर ब्लॉक, उसमें एफवीजी भी है, या इसी स्ट्रक्चर में एफवीजी भी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको यहाँ तक रिफाइन कर सकता हूँ ओवर हियर। अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि आपको कंप्लीट एफवीजी को मार्क करना है, बट ऐसा कुछ नहीं है, मैं जस्ट इसको रिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं जस्ट रिफाइन कर रहा हूँ इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के साथ। ओके, ये एक 1 मिनट का लोअर टाइम फ्रेम है एंड यहाँ पे हम 2022 मॉडल को यूज करेंगे एंड यही से हम ट्रेड्स को लेंगे, राइट। यहाँ पे मैं सबसे पहले रिप्लाई चार्ट को ऑन कर देता हूँ, जिससे कि आपको और क्लियरली चीजें समझ में आए, राइट। नाउ यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मार्केट कंप्लीटली एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाए पहले, उसके बाद मैं एक एफवीजी में एंटर कर सकता हूँ। ऑलराइट, तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं दिया, बट इंस्टेड मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर और एक स्ट्रक्चर बनाया, जहां से मैं इसको एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की तरह कंसिडर कर सकता हूँ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आप इस स्ट्रक्चर को नोटिस करोगे, मार्केट ने यहाँ पर इस एफवीजी को रेस्पेक्ट नहीं किया, इसको कंप्लीटली डिसरेस्पेक्ट किया, तो मैं इसको नहीं कंसिडर करूंगा, इसको मैं कंसिडर नहीं करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, और एक नया सेटअप का इंतजार करूंगा। ओके, नाउ मैं चाहता हूँ मार्केट जो है इस हाई का ब्रेक दे दे एंड एक एफवीजी बनाए, वैलिड एफवीजी, जहां मैं एंट्री ले सकता हूँ। एंड यस, यहाँ पे भी सेम चीज है, मार्केट ने क्या किया, इस वाले एफवीजी को भी डिसरेस्पेक्ट किया। तो अभी मुझे क्या करना है, और एक स्ट्रक्चर का इंतजार करना है। नाउ अगर मार्केट इस हाई का ब्रेक देता है, सेम ब्रेक देने के बाद एक एफवीजी बनाता है, देन यस वही सेम चीज करेंगे। एंड या यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया, राइट। यहाँ पे मैं यहाँ पे बॉस लिख देता हूँ, BOS, एंड देन यहाँ पे मार्केट ने एक एफवीजी भी बनाया, जिसको मार्केट ने बहुत अच्छे से रेस्पेक्ट भी किया। नाउ अब मैं मेरा स्टॉप लॉस को एग्जैक्टली 17 पिप का रख सकता हूँ यहाँ से, एंड देन में मेरा टारगेट को यहाँ तक का, जो कि बन जाता है एक 1:4 RR का ट्रेड, जो कि बहुत अच्छा है, राइट। ओके, सबसे पहले हमारा टारगेट यहाँ पर हिट हुआ है एंड जैसे हमने SSL स्वैप होने के बाद जैसे हमने एंट्री लिया था, वैसा ही हम इस ऑर्डर ब्लॉक में भी, जहाँ पे एफवीजी भी कंबाइंड है, राइट, यहाँ पे भी हम सेम तरीके से 2022 मॉडल से एंट्री लेंगे। ओके, यहाँ पे मैं चाहता हूँ मार्केट जो है सबसे पहले इस लो का ब्रेक दे दे, जहां से एक एफवीजी बना, तो यस मैं यहाँ पे एंटर कर सकता हूँ। सो देखते हैं मार्केट एग्जैक्टली क्या करता है। एंड यस, मार्केट ने यहाँ पर इसका ब्रेक दिया एंड एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने बनाया, एक वैलिड बेयरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एंड इनफैक्ट मार्केट ने यहाँ से एक एफवीजी भी बनाया, जो कि वैलिड है। तो क्या मैं यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस को 20 पिप का रख के अपना टारगेट, जो भी अपना टारगेट है, उसको नेक्स्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी तक रख सकता हूँ? यस, मैं ऐसा कर सकता हूँ। सो अभी हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में शिफ्ट होते हैं। ओके, नाउ इस 15 मिनट के स्ट्रक्चर में जो मेरा रियलिस्टिक टारगेट है, वो मैं कह सकता हूँ ये, राइट, ये मेरा एक रियलिस्टिक टारगेट है। एंड मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि यस आप यहाँ तक आप अपना टारगेट को रखिए, नहीं, ये मेरा एक रियलिस्टिक टारगेट है। तो देखते हैं मार्केट क्या करता है। ओके, मार्केट ने अगेन यहाँ पे न्यूज़ के वजह से इतना बड़ा कैंडल बना दिया
एंड यस, जो लोग यहाँ पर लिमिट ऑर्डर लगाए होंगे उनका ऑर्डर यही कहीं कट चुका होगा स्लिपेज की वजह से, उनका स्टिल प्रॉफिट में होगा। बट जिन लोगों ने लिमिट ऑर्डर नहीं लगाया वो तो बहुत लकी होंगे इतना बड़ा मूवमेंट को। बट यस, जो मेरा रियलिस्टिक ताकत है वो यहाँ तक है, ठीक है। सो यस, इससे मुझे मार्केट में अल्टीमेटली चार चीज़ें करना है। मार्केट स्ट्रक्चर को देखना है मुझे, एंड देन उसके बाद लिक्विडिटीज को फाइंड आउट करना है, लिक्विडिटीज एग्जैक्टली कहाँ पे है, एंड मार्केट क्या इन लिक्विडिटीज तक जा सकता है या नहीं, इनको देखना है। एंड देन जो मेरे पीडीआरएस है, इंपॉर्टेंट पीडीआरएस, वो एफपीजी, ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन, जो भी हो, राइट, उन चीज़ों को आपको मार्क करना है। एंड फाइनली इन सारे चीज़ों को मुझे रिफाइन करना है, राइट। रिफाइन करने के बाद क्या, देन जस्ट मुझे वहाँ पर अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, वही मेरा काम है। तो अभी हम बात करेंगे इस वीडियो का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड अवेटेड टॉपिक, सेगमेंट, जो भी आप कह लो, कि लोग अपने अकाउंट्स को ब्लॉक क्यों करते हैं, क्या एग्जैक्ट उनका मेंटालिटी रहता है अकाउंट्स को ब्लॉक करने के पीछे, और इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। एक ऐसा सोल्यूशन जो आप सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते, बट वही एग्जैक्ट चीज़ मैं आज आपको बताऊंगा काफ़ी सिंपल वे में। एंड आई होप आप सभी इसको फॉलो करेंगे। आई होप, मैं चाहता हूँ, लेट सपोज एक अकाउंट में, एक बंदे के अकाउंट में $100 है। अब उन्होंने अपना फर्स्ट ट्रेड लिया था $10 का। लोग यूजुअली स्टार्ट करते हैं $5 से, बट इन्होंने क्या किया, $10 से पहला ट्रेड लिया। तो अब अज्यूम करते हैं कि इनका पहला ट्रेड जो इन्होंने $10 का लिया वो लॉस होगा। अब आप मुझे खुद बताओ, इनके अकाउंट में स्टिल कितने डॉलर्स बचे होंगे, $90। अब आप मुझे खुद बताओ, क्या वो इस $90 से कुछ कर सकते हैं, कुछ क्या, बहुत कर सकते हैं, मार्केट्स को अच्छे से सीख भी सकते हैं। अगर उन्होंने 0.01 से लेकर 0.02, मैक्स 0.03 लॉट साइज यूज किया है, देन यस, वो धीरे धीरे मार्केट्स को सीख सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि वो लोग $90 से मिलियंस ऑफ डॉलर्स मार्केट्स में वो प्रिंट करेंगे, ये कम्प्लीटली एक अनरियलिस्टिक बात है। बट यस, वो कर सकते हैं कुछ, क्योंकि मैंने देखा है और खुद किया है कि हाँ, $90 से मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। बट लोग इस $90 के बारे में नहीं सोचेंगे। जो बचा हुआ 90 है, इसके बारे में वो बिल्कुल नहीं सोचेंगे। वो पता है क्या सोचेंगे इस चीज के बारे में, जिस इंसान के पास ₹100 है, लेट सपोज ₹100 है, वो सिर्फ इस ₹10 के बारे में सोच रहा है। जो बचा हुआ 90 है, उसके बारे में वो बिल्कुल नहीं सोच रहा। आई मीन वो इतना अंधा हो चुका है कि अगर ये 90 उसके लॉस भी हो जाते हैं, राइट, पूरे के पूरे 90 लॉस भी हो जाते हैं, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टिल वो इसी के बारे में सोचेगा, इसी ₹10 के बारे में सोचेगा, इसी $10 के बारे में सोचेगा वो। एंड ऐसे करके ये साइकिल रिपीट होता ही रहता है, क्योंकि वो फिर से डिपॉजिट करेगा, राइट, सेम चीज होगा, फिर से डिपॉजिट करेगा, सेम चीज होगा, फिर से डिपॉजिट, सेम चीज, फिर से डिपॉजिट, सेम चीज। और ये चीज चलता ही रहता है, ये एक नेवर एंडिंग साइकिल है, और ये साइकिल कंटिन्यू होता ही रहता है जब तक आप इसे ओवरकम नहीं कर पाते, जब तक आप इसे रियलाइज नहीं कर पाते कि हाँ, ये एक नेवर एंडिंग साइकिल है और मुझे इससे बाहर निकल जाना है। मुझे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, मुझे डिसिप्लिन के साथ चलना है, ना कि फालतू मोटिवेशंस जो कि आपको मैक्स अगर बताऊं 15 मिनट तक लास्ट रहता है, 15 मिनट। कुछ कुछ लोगों को तो 30 मिनट, वही है। अब कुछ लोगों को अगर मैं एक्सट्रीम लेवल तक लेके चलूं, देन 1 घंटे से लेकर 2 घंटे, या फिर लेट सपोज 5 घंटे, या उसके बाद क्या, फिर से वही साइकिल। और इसीलिए मोटिवेशंस पे विश्वास बिल्कुल भी मत करो। बहुत सारे मोटिवेशंस आपको देखने को मिलेंगे, स्पेशली ट्रेडिंग में। मैंने इतना कर लिया है, आप भी कर सकते हो, आप शेयर के बच्चे। आई मीन ये फाइनेंशियल मार्केट्स है जो इंसान की जिंदगी को बदल भी सकते हैं, और उतना ही ज्यादा खत्म भी कर सकते हैं, उतना ही ज्यादा बर्बाद भी कर सकते हैं। और तुम क्या बकवास बकते जा रहे हो, आई मीन व्हाट द फक आर यू टॉकिंग अबाउट, ये कोई मोटिवेशन है? आई मीन क्या कहना चाहते हो यार तुम, ब्रो, तुम फाइनेंशियल मार्केट्स में हो, ब्रदर्स सिस्टर्स जो भी देख रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप फाइनेंशियल मार्केट्स में हो, और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। जब तक आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, आपके साथ कुछ भी हो सकता है, कोई भी गारंटी नहीं कर सकता, राइट, कुछ भी हो सकता है। आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा सकते हो, छाप सकते हो यहाँ पे, और उतने ही ज्यादा पैसे आप यहाँ पे गवा भी सकते हो। क्योंकि अगर आप देखोगे, एक ऐसे ट्रेडर्स जिन्हें उन्हें ट्रेडिंग से ज्यादा यूट्यूब में एक्सपीरियंस है,
जितना एक्सपीरियंस उन्हें यूट्यूब में है उतना एक्सपीरियंस उन्हें ट्रेडिंग में नहीं है। ये जो भी आप ग्राफ देख रहे हो ना, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट, ये आपका जर्नी है। बट ऐसे आपका जर्नी चलेगा जब आप अपने रूल्स को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करोगे। इवन तो अगर ऐसा कुछ रिट्रेसमेंट आ जाता है आपके ज़िंदगी में, राइट, आई मीन आपके जर्नी में, देन उस चीज़ को आप धीरे 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 कवर कर सकते हो और उसे आप हैंडल कर सकते हो। एंड फाइनली आप इस चीज़ को, इस रेजिस्टेंस को, आई मीन जो भी आप कह सकते हो, राइट, इस लेवल को आप ब्रेक कर सकते हो। एंड आप धीरे 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 फिर बढ़ सकते हो। और जब आप कंसिस्टेंट बन गए, कंसिस्टेंटली मार्केट से कुछ ना कुछ आप ग्रीन नंबर्स को निकाल रहे हो कंसिस्टेंट बेसिस पे डिसिप्लिन के साथ, देन ये जो जर्नी है ये ऐसे बन सकता है और ये ऊपर जाता ही रहेगा। और ये जो भी रिट्रेसमेंट्स है इसको आप उतना ही जल्दी रिकवर भी कर सकते हो, बहुत जल्दी। जितना टाइम आपने यहाँ लगाया उससे कम टाइम में आप यहाँ पे इसको ब्रेक भी कर सकते हो और ऊपर जा सकते हो, ऊपर बढ़ जाओगे। बट अगर आपने रूल्स को ब्रीच किया, आपके जो भी रूल्स को, देन ट्रस्ट मी, आपका जो भी जर्नी है वो स्टार्टिंग में तो ऐसा दिखेगा आपको, बट धीरे धीरे वो नीचे गिरता ही रहेगा एंड आपको रियलाइज भी नहीं होगा। आप सोचोगे चलो यहाँ से मैं रिकवर कर पा रहा हूँ, बट आप फिर से नीचे गिरोगे, फिर से ऊपर बढ़ोगे, फिर से नीचे गिरोगे। और पता है ये सारी चीज़ें मैं दिनों की बात नहीं कर रहा हूँ, डेज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। ये आपके लिटरली महीनों बर्बाद कर सकते हो, महीनों, एंड इवन सालों आपके, सालों आपके बर्बाद कर सकते हैं, ईयर्स। इसीलिए आप अपने आप से ये बिल्कुल मत कहना कि चलो यार एक ही रूल तो है, आज मैं ब्रेक कर लूँगा और इसको मैं कल फॉलो करूँगा। ना, 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 बिल्कुल भी। अगर आपने अपने रूल को ब्रेक किया, देन ये समझ जाओ आप अपने सालों महीनों बर्बाद कर रहे हो एंड आप लोगों को ट्रस्ट में पता भी नहीं चलेगा। क्या बेटर है, ये वाला बेटर है या ये वाला बेटर, जहाँ पे आपको धीरे धीरे इनिशियल डेज में ऐसे दिखेंगे, बट ये आपके लिए मोमेंटम रहेगा, बट उसके बाद देखो, राइट। तो क्या चूज करोगे आप, आपका चॉइस है। आप जो चूज करना चाहते हैं उसे आप कर सकते हैं। एंड लास्टली मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कहता कि आप, मेरे जितने भी वीडियोस मैंने आज तक अपलोड किया है उससे लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, लिटरली बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनके कमेंट्स में देख रहा हूँ, उनके मैं स्क्रीनशॉट्स देख पा रहा हूँ, उनके अपने डीएम्स में, right, लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। एंड मैं आपसे वही कहना चाहता हूँ, आप जो भी स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, जिसके भी वीडियोस देखो जो आपको जेन्युइनली सिखाना चाहता है, राइट। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि हाँ आप मेरे वीडियोस देखिए एंड मैं आपको ये सिखा दूंगा वो सिखा दूंगा, नहीं। पहले वीडियो को देखिए, समझिए और इसे आप लाइव मार्केट्स में बैक टेस्ट कीजिए। अगर वो आपके लिए काम कर रहा है, वो कर रहा है, जो मेरा स्ट्रैटेजी है, लोगों ने खुद कहा है कि हाँ मैं इसको 3 महीनों से बैक टेस्ट कर रहा हूँ, मैं इसको 2 महीनों से बैक टेस्ट कर रहा हूँ और ये काम कर रहा है ब्रदर, एंड मुझे कॉन्फिडेंस भी आ रहा है। यस, यही एग्जैक्टली चाहता हूँ। कुछ लोगों को लगेगा कि ये काम नहीं कर रहा है, ये मेरे लिए नहीं है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप पहले बैक टेस्ट कीजिए उस चीज़ को। और जो आप रूल्स बनाएंगे उसको आप हमेशा फॉलो करें, हमेशा। एंड आप ये एक चीज़ हमेशा याद रखें कि हाँ, अगर मैं मेरा एक सिंगल रूल को भी ब्रेक करता हूँ, एक सिंगल रूल को भी लाइट लेता हूँ, तो मुझे इस फेज़ से गुज़रना पड़ेगा एंड यहाँ पे मेरे महीनों या तो सालों बर्बाद हो सकते हैं जब तक मैं उसको रियलाइज़ नहीं कर पाता हूँ, जब तक मैं बहुत कुछ खो भी चुका होता। तो क्यों मुझे इस फेज़ में जाना है ब्रदर, सिस्टर्स, जो भी हो, जो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, या राइट, क्यों मुझे जाना है? इससे बेहतर कि मैं इनको बियर करूँ और धीरे-धीरे चलूँ, राइट? धीरे-धीरे मैं चल सकूँ और अल्टीमेटली मेरा ग्रोथ कुछ ऐसा रहेगा, राइट? सो आई होप आपको चीज़ें क्लियरली समझ में आए होंगे। सो बस वही कहना चाहता हूँ। एंड या अगर आप यहाँ तक आ गए हैं, मैं आप सभी को कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ क्योंकि आपने ऐसा चीज़ सीखा जो कोई नहीं सिखाता, कोई बात भी नहीं करता इसके बारे में। आई डोंट नो कि कोई इसके बारे में बात किया है, बट इस वे में जैसे मैंने आपको बताया है, वैसे आई डोंट थिंक सो कि कोई बताया होगा, बट यस अगर बताया है देन बहुत बढ़िया, उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं, राइट। एंड यस कमेंट सेक्शन में लेविएथन लिख देना अगर आप यहाँ तक आ गए हैं। देन क्या, मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बैक टेस्ट करना, इंश्योर करना अपने आप को। एंड यस, हैव अ ग्रेट डे।